भी दो ही लाइन में हुआ। देखो, जब जब आपके पास इक्वेशन ऐसी होगी ना, जब बहुत चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, मतलब मान लो ऐसा होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यूब, तो आप नॉर्मल वे में आपको क्वेश्चन टूल लगाने पड़ेंगे बार बार कि एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं आपके लिए। बट इस वाले में वाई को जब कांस्टेंट बना दोगे ना, तो ये वाला मेथड बहुत काम का आएगा, बहुत आसान रहेगा। बल्कि इसे याद रखो, इस अगर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसी को हैबिट में डालो, हर बार प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगी। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, इस मेथड में कोई डाउट है तो बताइए। एक बार और बताऊं, एक बार और बताऊं इसको, ये क्लियर है? चलिए देखो, मैं यही अज्यूम करूंगा कि अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लियर ही मानूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले एक तो क्वेश्चन पैरामीट्रिक से पहले कोई और नहीं है क्या? हाँ, ये भी है हमारे पास क्वेश्चन एक। अच्छा, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में बाद में बताता हूँ, पहले अभी अभी जो हमने मेथड सीखा है उस पर एक तो क्वेश्चन तो कर लें। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, मैं इसे दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता था। एक तो मेथड वन, मेथड वन क्या होगा मेरा, जो मैं पूरा नॉर्मल करता हूँ, मैं बोलूंगा इसको 2ax प्लस, इसमें फिर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? एक्स और वाई मल्टीप्लाई हुए हैं तो 2h तो बाहर लूंगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वन, है ना, प्लस 2by dy by dx। मुझे इस तरह से करना पड़ता है और dy by dx की टर्म्स को क्लब करके अलग अलग करता। एक तरीका तो ये होता, ठीक है, एंड प्रोसीड कर देता मैं आगे आगे, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने जो अभी अभी बताया, उसमें उससे हम कैसे करेंगे, मेथड टू, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। उसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ dy by dx किसके बराबर है, माइनस ऑफ, अब मैं क्या कहता हूँ, डेल एफ मेरा यही है, यही मेरा एफ है। ध्यान दो, जो ये बॉक्स में यही मेरा एफ है। इससे पहले मैं क्या करूंगा, y को कांस्टेंट मानते हुए x के अबाउट डिफरेंशिएट करूंगा। ये आएगा 2ax। अच्छा, मेरा y अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर आएगा 2hy और प्लस जीरो। क्या बात क्लियर है? और नीचे क्या लिखूंगा मैं, नीचे अब x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करूंगा। अगर मैं x को कांस्टेंट मान रहा हूँ, है ना, y कांस्टेंट, समझ में आई हैंड राइटिंग, y कांस्टेंट और x कांस्टेंट। x को अगर कांस्टेंट मानूंगा तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन टू एच एक्स और तीसरी टर्म का टू बी वाई, है ना। तो मेरा आंसर कितना है यहाँ से, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा, माइनस ऑफ टू से डिवाइड भी कर सकते हो, ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्या बात क्लियर है सबको? क्या बात क्लियर है, यस और नो? ऊपर वाले मेथड से भी प्रोसीड करते यही आता, कोई अलग नहीं आने वाला था। कहो तो मैं कर देता हूँ ऊपर वाले से भी। यस, शुभांकर, अमित, जिंगी, तिलक, क्लियर है? नो डाउट्स? आगे चलें। हम्म, अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर ये वैसे कंप्लीट नहीं है एक्चुअली। इसके बाद इसे और सिंप्लीफाई किया गया था एक्चुअल क्वेश्चन में, और इसको वाई बाय एक्स लिखा गया था। अब वो ऐसा क्यों लिखा वो भी मैं बता देता हूँ, या मेथड वन को हटा दें और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों लिखा गया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए लिखा गया कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई को एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई लिख दूँ, ठीक है। अब अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन था वो लिया, इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन था वो लिया। पहले से मेरे पास x कॉमन आया, ए एक्स प्लस एच वाई, और दूसरे से मेरे पास y कॉमन आया, एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। और मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो मैं बोलूंगा इसके बाद x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू माइनस वाई एच एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अगर मैं x को उधर ले जाऊँ, y को उधर ले जाऊँ, तो माइनस वाई बाई एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई, और माइनस माइनस को भी उधर ले जाते हैं तो माइनस। तो ये वाली जो चीज़ है ये y बाई एक्स है, और यही तो मेरा आंसर आया था, है ना। तो इसलिए आंसर एक्चुअली जो आंसर की में था वो y बाई एक्स था, तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है बट सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। तो कई बार हमें उस फॉर्म में आंसर नहीं मिलता, हमें सिंप्लीफाई करना होता है रिक्वायर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑल्दो हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर, उसमें वो कंसेप्ट भी आ गया, बट एक बार फिर जीबी सर से डिटेल में समझते हैं। ओके, y1 by 2 बेस क्वेश्चन बोल लो, 2 बेस क्वेश्चंस, ताकि आप पहचान सको। ये कुछ लोग इसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, उसमें पहले छोटे छोटे प्रीएम्बल वो रख देते हैं कि भाई हमें क्या रखना है ना। देखो, आपको ये तो समझ में आएगा, मैथ्स में बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, इतना सीधे सीधे बस एक जोन रखते हैं, उस जोन पे 10-15 क्वेश्चन हो गया, अगला जोन रखते हैं, अगले क्वेश्चन में समझे फटाफट हो गया। अब अगले बढ़ते हैं, चलो ठीक है। मैथ्स में वाकई बता रहा हूं मैं आपको, लिटरली 12th की मैथ्स में बहुत मजा है, उसके क्वेश्चन बनते हैं, उसके नंबर आते हैं, बस एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंसी, ठीक है। चलो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या y1 y2 बेस क्वेश्चन, y1 y2 बेस क्वेश्चन। सॉरी, y1 y2 क्या चीज है? देखो सीधी बात, y इज एक फंक्शन है, हमने अब तक dy by dx को y डैश बोला, लेकिन y डैश ही y1 है। ध्यान रखना, dy by dx को कई बार हम लोग कुछ जगह पर y1 बोलते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वही y1 बोला जाता है, कई बार इसे हम भी बोल सकते हैं। क्या रखना, सबसे पहली बात, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही y1 और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माने d2 by dx2 वही y2 है। ध्यान रखना, इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलो या y2 बोलो। मेरा मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी हमने, तो बहुत सिंपल बात है मेरे भाई, हां। क्यों कैमरामैन भैया क्या कहते हो आप, है ना, स्माइल मार रहे हैं। चलो, तो कहने का मतलब क्या, याद रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव तो y1 बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव y2 बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, याद रखना dy by dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करके, भूलना मत। हाँ, आप भूलोगे नहीं, बस याद रखना। हाँ, ये तो सबको पता है, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी बात की थी। हाँ, अब जैसे मान लो दूसरा डेरिवेटिव होता है तो उसे क्या बोलते हैं। हाँ, अब ये बात सोचने की, थर्ड डेरिवेटिव को हम लोग d3y by dx बोलते हैं, इसे कुछ लोग y3 भी बोल सकते हैं, या f के ऊपर ऐसे 3 डॉट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ओके ठीक है। ओके, आगे सुनो। अगला अगर इसी तरह बढ़ते बढ़ते फोर्थ डेरिवेटिव होते तो nth डेरिवेटिव क्या सकता है। हाँ, nth डेरिवेटिव क्या सकता है, इसे हम लोग dny अपॉन में dxn ऐसा भी बोलते हैं, जैसे yn बोल सकते हैं, या f के ऊपर पावर n लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बहुत भयानक वाली बात कही जा सकती है, ठीक है। याद रखना, nth डेरिवेटिव dny अपॉन dxn, ठीक है, इसे yn, ठीक है, या फिर f के ऊपर n बार, ठीक है, nth डेरिवेटिव। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए वो पहले किसी टाइम पे ये खुद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता था, मोटी के बाद वाला चैप्टर हुआ करता था, आजकल क्या वो सब डिलीट हो गया बचा। अब सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन जो रह गए वो बता देता हूं, ठीक है। और वो आते भी हैं, बहुत प्यार से आते हैं, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन, ऐसे मस्त वाले क्वेश्चन आपको लगेगा वाह ये सही है। हाँ, तो पहले हम यहां पे लिख लिया होगा, तो मैं आगे चलूं, है ना। कौन फर्स्ट डेरिवेटिव, कौन सेकंड डेरिवेटिव, कौन y1, कौन y2, कौन yn। चलो, जैसे क्वेश्चन अब लग रहा है y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव बोलो ना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बोलो आप, कितना, cos x का पहला डेरिवेटिव बोलो, माइनस sin x का स्क्वायर बोलो। हाँ बोलो, माइनस sin x का स्क्वायर कितना, sin स्क्वायर x। तो मैं यहां लिख दूं, आपके नाम पे sin स्क्वायर x बुकिंग करवा देता हूं। अच्छा, अब sin x का दोबारा, माइनस sin x का दोबारा डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस sin x का दोबारा डिफरेंशिएशन, माइनस cos x, उसका स्क्वायर बोलो, cos स्क्वायर x, दोनों का सम बोलो, बस खत्म, यही क्वेश्चन है बस। हाँ, और क्या, अच्छे से देखना, ऐसे लिख लो अब, ठीक है, स्लो मोशन में। ओके, cos x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x, आपने सही बताया था। फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन कर लो, y2 आ जाएगा, उसका माइनस sin x का माइनस cos x, फिर भर लो, 1 आ जाएगा। हाँ भाई, अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इतना सिंपल नहीं मिला।
चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मेरे ख्याल से बात क्लियर है, आसान है ना? तो एक क्वेश्चन है एआई 2009 का, वो कह रहे हैं वाई एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और हमें वाई डैश वन निकालना है। देखो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट देखते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे धीरे धीरे, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, आप देखो अगर इसको नॉर्मल वे से करते तो टाइम भी लगता है ना? तो हमने क्या करते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, नेगेटिव ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, है ना? तो मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऊपर y को कांस्टेंट मानते हुए, अगर मैं y को कांस्टेंट मानता हूं तो पहले x रेज़ टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन। अच्छा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम कर चुके हैं ये चीज, एक डायरेक्ट फार्मूला किया था क्लास टाइम, तो x रेज़ टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो x रेज़ टू पावर 2x एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2x ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं एक बार आपके लिए लिख रहा हूँ, डी आउट dx किसका करेंगे, 2x ln x का। याद है ये बात? कोई याद नहीं है तो बताइए, मैं रिमाइंड करा देता हूँ फिर से। माइनस, अब कॉट y मेरे लिए क्या है, एक कांस्टेंट है, एज इट इज लिखूंगा, और फिर एक्चुअली माइनस टू कॉट y कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर ले लिया। अब x रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो x रेज़ टू पावर x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x ln x का, ठीक है? ये तो मेरा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा, x को कांस्टेंट मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस टू एक्स रेज़ टू पावर x मेरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और कॉट y का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y, ठीक है? तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, और मुझे क्या निकालना है, y डैश वन। अच्छा पहले डिफरेंशिएट कर लें, फिर y डैश वन निकालेंगे। अ, पहले देखो, जब मुझे y डैश वन निकालना है तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन मतलब मुझे निकालना है dy बाई dx एट x इक्वल टू वन। अच्छा, एक और चीज अभी काम की है यहाँ पर, जब x वन है तो y की वैल्यू भी मुझे चाहिए, ठीक है? तो मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि मुझे x तो वन है, y कितना है ये तो नहीं पता ना, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन में x और y दोनों आने वाले हैं। तो पहले, सबसे पहले अगर मुझे y डैश वन निकालना है तो मैं पहले एक बार y x को वन पुट करूंगा इस इक्वेशन में, और y की वैल्यू निकालूंगा। तो x को जैसे ही वन पुट किया तो ये इक्वेशन देखो, मैं यही लिख रहा हूँ, वन रेज़ टू पावर टू माइनस टू इंटू वन रेज़ टू पावर वन, नहीं लिख रहा हूँ मैं, कॉट y माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वन और वन कैंसिल हो गया, कॉट y इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है? कॉट y इक्वल टू जीरो, ठीक है? मैं अब कॉट y इक्वल टू जीरो का मतलब है y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट जीरो कब होता है, जब tan नॉट डिफाइंड होता है, मतलब पाई बाई टू, मतलब y कितना होगा, पाई बाई टू, ठीक है? तो y जब पाई बाई टू हो, मैं बोलूंगा तब मुझे डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, माइनस एक्स रेज़ टू पावर टू एक्स एज इट इज, और टू एक्स एल एन एक्स का टू एक्स एल एन एक्स का एक्स प्लस एल एन एक्स और टू एक्स का टू, या टू भी बाहर निकाल सकता था मैं, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, टू पहले बाहर निकाल लेते हैं, है ना? टू बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर, और टू यहाँ पर लिख लेता हूँ, और एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस एल एन एक्स, ठीक है? अब माइनस टू कॉट वाई एक्स रेज़ टू पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स का वन प्लस एल एन एक्स, और नीचे मेरा क्या आ गया, नीचे मेरा इसके नीचे आ गया माइनस टू एक्स रेज़ टू पावर एक्स, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर वाई। अच्छा, जैसे ही अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स में एक्स को वन, वाई को पाई बाई टू डालना है, वाई को पाई बाई टू का मतलब कॉट वाई जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ये वाली टर्म इसमें कॉट वाई बैठा है तो ये होगी जीरो, है ना? ये वाली सारी चीज होगी जीरो, और एक्स को वन डालूंगा यहाँ पर तो ये न्यूमरेटर आएगा माइनस टू, वन की पावर कुछ भी वन, और लॉग वन जीरो तो माइनस टू, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस टू, नीचे अगर मैं बात करूँ तो टू इंटू एक्स की वन डालेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई टू कितना होगा, कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई टू तो वन ही होगा, ठीक है? तो आंसर आएगा माइनस टू अपॉन टू, तो मेरा आंसर आना चाहिए माइनस वन, और यही मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है? और मेरी आंसर की भी बोल रही है ए ही करेक्ट आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई भी स्टेप, बट ये इंपॉर्टेंट मेथड है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसे अपने नोट्स में अच्छे से बैठा लें। क्लियर है बात? शुभांकर, जिंगी, अमित, तिलक, संदीप। संदीप बड़े दिनों बाद दिखे हैं, शांत हैं, हाँ हाँ ठीक। कैसे हो संदीप? ऑल वेल? चलिए अगला कंसेप्ट, मस्त, ग्रेट। शुभांकर को सेकंड वाला स्टेप में डाउट है, हाँ शुभांकर, सेकंड वाला स्टेप मतलब कि ये कॉट वाइट में, हाँ देखो, डी ऑफ डी एक्स ऑफ टू एक्स एल एन एक्स कितना होता है, अगर मैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स कर रहा हूँ तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को एज इट इज रखूंगा, और एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है? और फिर एल एन एक्स को कॉन्स्टेंट रखूंगा और डिफरेंशिएट किसको करूंगा, एक्स को, ठीक है ना? कुछ प्रोडक्ट रूल से पहले को रख लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस में दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले को रख लो। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स वन बाई एक्स, है ना? एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन बाई एक्स, और एल एन एक्स यहाँ पर एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो मेरे पास आया वन प्लस एल एन एक्स। तो बस सेकंड स्टेप में ध्यान दीजिए, यही मैंने किया है। कॉट वाई इक्वल टू जीरो का मतलब है वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट जीरो कब होता है, जब टेन नॉट डिफाइंड होता है, मतलब पाई बाई टू, मतलब y कितना होगा, पाई बाई टू, ठीक है? तो y जब पाई बाई टू हो, मैं प्लस एल एन एक्स और टू एक्स का टू, या टू भी बाहर निकाल सकता था मैं, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं, टू पहले बाहर निकाल लेते हैं, है ना? टू बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर, और टू यहाँ पर लिख लेता हूँ, और एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस एल एन एक्स, ठीक है? अब माइनस टू कॉट वाई एक्स रेज टू पावर एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स का
एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई भी स्टेप, बट ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसे अपने नोट्स में अच्छे से बैठा लें। क्लियर है बात? शुभांकर, जिंगी, अमित, तिलक, संदीप। संदीप बड़े दिनों बाद दिखे हैं, शांत है। हाँ हाँ ठीक। कैसे हो संदीप? ऑल वेल? चलिए अगला कंसेप्ट। मस्त, ग्रेट। शुभांकर को सेकंड वाला स्टेप में डाउट है। हाँ शुभांकर, सेकंड वाला स्टेप मतलब कि ये कॉट वाइट में। हाँ देखो, डी ऑफ डी एक्स ऑफ 2x ln x कितना होता है? अगर मैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ x ln x कर रहा हूं, तो इसमें क्या लगाऊंगा? मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब x को डिफरेंशिएट करेंगे, x को एज इट इज रखूंगा और ln x को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है? और फिर ln x को कांस्टेंट रखूंगा और डिफरेंशिएट किसको करूंगा? x को, ठीक है ना? कुछ प्रोडक्ट रूल से पहले को रख लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस में दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले को रख लो। तो ln x का डिफरेंशिएशन x 1/x है ना? ln x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। और ln x यहाँ पर एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो मेरे पास आया 1 प्लस ln x। तो बस सेकंड स्टेप में ध्यान दीजिए, यही मैंने किया है। अच्छा, कुछ रीजन है, रिकॉर्डेड देख रहे हो? चलिए ठीक है। तो यही शुभांकर देखो मैंने यहाँ पर किया। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? हाँ देखो, 2x ln x था, तो 2 को तो बाहर ले लिया, और x ln x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ln x, और यहाँ पर भी x ln x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ln x। बाकी बात इसमें x को 1 और y को π/2 पुट किया और आंसर मेरा आ गया। बस यही किया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की तरह होता है। तो चलिए सीखते हैं जीबी सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर? भाई कुछ नहीं करते, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में जब भी डिफरेंशिएशन करना होता है, एक को y मान लेते हैं, एक को z मान लेते हैं। क्या क्या क्या? एक को y मान लेते हैं, एक को z मान लेते हैं, फिर dy/dz निकाल लेते हैं। भाई एक को तो y मान चुके ना, दूसरे को तो z मान चुके हैं, तो fx को सर आप y मानने वाले हो, हाँ इसको z मान लो। एक बार पढ़ो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, क्या बोलोगे? एक बार पढ़ो तो सही, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z क्या बोलोगे? इसे dy/dz, बस dy/dz निकाल लेते हैं, क्वेश्चन फिनिश। तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है? कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए सामने वाले ने सामने बहुत चतुराइयां तो लगाई होती है, फिर भी एक बार और आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, अगर कभी भी ऐसा करना है तो एक हो सकता है कहीं पे y और z की जगह u और v भी लिखा जाए, कितना साधारण। तो
आपको आता ही है बस u और v मान के। लिख चुका हूं मैं। हाँ भाई, y और z का तो आराम से बन जाएगा ना। ओके, रेडी। चलो देखो, पहला क्वेश्चन का तो आंसर यहां हो चुका है छोटे से में। क्या करा, dy बाई डी एक्स निकालो, dz बाई डी एक्स निकालो। सोच लिया? क्या निकालना है, dy बाई डी, और dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई dz, सॉरी। तो dy बाई dz कितना होगा, dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स। फाइनली आंसर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। फाइनली आंसर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। कितना साधारण। तो आपको आता ही है बस u और v मान के या v और z मान के बस डिफरेंशिएट करना है, कुछ अलग नहीं है। और यही पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें डिफरेंशिएशन का रोल कम है, पहले तो फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। मतलब इस जो y लिखा हुआ है इसको फंक्शन को मैं ले लेता हूँ a और इस फंक्शन को मान लेता हूँ b। तो a फंक्शन मेरा क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये किसके बराबर होता है, याद करो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। याद करो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2 tan इनवर्स x। अगर मेरा x -1 से 1 के बीच में है, मतलब मॉड x 1 के बीच में है, ठीक है, सॉरी। और अगर मेरा x -1 से छोटा है और x 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला अलग हो जाता था। वो याद अगर नहीं रहता है मुझे तो मैं ये डायग्राम याद कर लेता हूँ, है ना। अगर 1 से ज्यादा है तो -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होगा, और अगर इधर है तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर -1 वाला -3 आ रहा है, x को -3 है तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन a हो जाएगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं आया है, मैं बस यही बता रहा हूँ। b वैल्यू क्या है मेरा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला था, हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स आ रहे हैं, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होता था, या तो होता था 2 tan इनवर्स x के बराबर अगर मॉड x लेस देन 1 है, ठीक है। मॉड x लेस देन 1 है मतलब x -1 और 1 के बीच में है। और उस बाकी रिमेनिंग के लिए हमें क्योंकि -3 पे पूछ रहे हैं तो याद करते हैं tan साइन इनवर्स x का ग्राफ वो ऐसा होता था, है ना। तो लेफ्ट साइड वो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ का मतलब है स्लोप नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा माइनस, और ये होगा -पाई -2 tan इनवर्स x अगर x 1 -1 से छोटा है, और पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा अगर x 1 से बड़ा है। तो ये मैंने फॉर्मूले आपके रिवीजन के लिए लिख दिए, बट मुझे अभी कौन सा यूज करना है, अभी मैं मिडल वाला ये वाला यूज करूंगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -पाई -2 tan इनवर्स x। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे डी ए बाई डी बी निकालना है, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी बी बाई डी एक्स। और डी ए बाई डी एक्स मतलब डी ए बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर डी बी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब तो कट जाएगा, आंसर मेरा आएगा -1। तो इसमें इस क्वेश्चन में कम रोल था डिफरेंशिएशन का, मेन रोल था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ज्यादा क्वेश्चन है ये। और ये फॉर्मूला याद है या नहीं है आपको, ये इस बात को ज्यादा चेक कर रहा था। कोई डाउट है तो बताइए इसमें, चलें आगे चलें।
ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जीबी सर क्या कराएंगे आप? नेक्स्ट कंसेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डील करते हैं समझते हैं जीबी सर से। बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन की बात करिए तो इसमें कौन की बात भी होगी, लेकिन आईटीएफ की बात कुछ पार्ट तक यहाँ होगी, कुछ पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन इसके सिवा जो इनवर्स फंक्शन से इनवर्स फंक्शन बन सकते हैं आपको पता ही होगा, तो उनके साथ कैसे डिफरेंशिएशन में डील करना है वो सिखा रहा हूं। देखिए, जैसे बाय द वे इनवर्स फंक्शन की अगर बात करी जाए तो इनवर्स फंक्शन में जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि एफ एक्स अपने आप में जीएक्स का इनवर्स फंक्शन है या जीएक्स जो है वो एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है। आपको पता होगा कोई भी दो फंक्शन अगर बाय द वे इनवर्स फंक्शन, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा जीएक्स एफ एक्स का इनवर्स है, तो ऑटोमेटिकली एफ एक्स जीएक्स का इनवर्स हो जाएगा। भाई जीएक्स अगर एफ एक्स का इनवर्स है तो एफ एक्स भी जीएक्स का इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स हमेशा दोनों तरफ से होते हैं, है ना। ये उम्मीद है आपको याद होगा। तो जब भी किसी ने ऐसा दे दिया कि एफ इनवर्स एक्स इज जीएक्स, तो हमारे को क्या क्या सोचना है। देखिए, हमको क्या क्या सोचना है, उसमें से पहली चीज जो हमारे को सोचनी है वो सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि देने वाला क्वेश्चन किस किस मोड में दे सकता है। पहला, ठीक है ना, तो फर्स्ट थिंग मोड ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन देगा। पहला कि एफ एक्स इज, या फिर यूं बोल देगा जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। दूसरा, या फिर सीधा लिख देगा जी एक्स बराबर में एफ इनवर्स एक्स, या फिर आप में से कईयों को पता होगा एफ इनवर्स जिस दिन इधर आएगा तो सबको पता है ये दिखेगा एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स। तो वो आपको इन तीनों में से कुछ भी लिख के दे सकता है अपने क्वेश्चन की शुरुआत में। इन तीनों में से कोई भी लाइन वो लिख के दे सकता है अपने क्वेश्चन की शुरुआत में, समझ रहे हैं आप। तो जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये तीन लाइनों में से किसी एक लाइन के साथ में आपको इनवर्स फंक्शन की शुरुआत मिलेगी। अच्छा, अब जब क्वेश्चन ऐसा मिल गया तो फिर क्या करना है वो भी सुनिए। अगर क्वेश्चन मिल गया तो हमारे को तुरंत समझ जाना है, दो तीन बातों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। कि एक तो जैसे मान लीजिए किसी ने कहा जी एक्स बराबर में एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि एफ एक्स बराबर में जी इनवर्स एक्स हो गया, क्योंकि दोनों तरफ जा सकती है बात दोनों तरफ जा सकती है, क्योंकि एफ एक्स अगर जी एक्स का इनवर्स है तो जी एक्स भी एफ एक्स का इनवर्स होगा, यह हमें पता है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स होगा। पैरेलली ये भी समझा जाएगा, जरूरत पड़ने पे क्वेश्चन किसी भी साइड में जा सकता है। पैरेलली ये भी समझा जाएगा कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स है, ठीक है ना। अगर एफ जी एक्स बराबर एक्स है तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर 1 होगा। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ गए होंगे कि मैंने चेन रूल से इसे डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्वेश्चन वाला मुझसे अगर बाय द वे जी डैश एक्स पूछता है या एफ डैश जी एक्स पूछता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए उसने कहा जी डैश एक्स कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, राइट ना। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में जी डैश एक्स में इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि वो एफ डैश एक्स में इंटरेस्टेड हो, तो फिर उस केस में इस वाली साइड का डिफरेंशिएशन होगा एफ जी डैश एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, और मैं जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एफ एक्स। माने वो क्वेश्चन में क्या पूछता है वो दो तरफ जा सकता है। नॉर्मली वो मेजरली अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो इस साइड ज्यादा रहता है, माने वो क्वेश्चन में जी डैश एक्स पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है ना। तो आप अपनी तरफ से जी डैश एक्स का फार्मूला लिख लीजिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में कुछ मतलब मान लीजिए कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अगर हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए आईटी एडवांस में भी मेंस में भी, तो हमारा ध्यान जो थोड़ा ज्यादा इस तरफ अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है क्या, तो उसकी भी तैयारी रखते हैं अपन। तो याद रखना, इसके बियॉन्ड ऐसा हो सकता है कि इसकी तैयारी भी आप रखिएगा कि वो क्वेश्चन में पूछते समय पर जी डबल डैश एक्स के बारे में जानना चाहे। क्या जी डबल डैश एक्स? हाँ, जी डबल डैश एक्स भी पूछ सकता है भाई पूछने वाला। अगर उसने जी डबल डैश एक्स पूछ लिया तो क्या करना है वो बताता हूं आपको जरा, ठीक है। पहले आप यहां तक लिख लो, तब तक मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूं कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि जी डैश एक्स बराबर में 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स या एफ डैश जी एक्स बराबर 1 अपॉन जी डैश एक्स होगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे हम ये समझ गए कि जी डैश एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाले ने जी डबल डैश एक्स पूछा कि भाई जी डबल डैश एक्स बताओ आप, तो
तो हम क्या करेंगे, बट ऑब्वियस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, में इसकी शक्ल 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स की शक्ल 1 अपॉन एक्स जैसी है, और 1 अपॉन एक्स जैसी होने की वजह से मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहां पे माइनस का 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। सोचो, सही है? ये तो हुआ पावर का, माने शक्ल का मतलब पावर का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब अंदर वाले फंक्शन का भी तो करना है, माने एफ डैश जी एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ डैश जी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ डबल डैश जी एक्स। लेकिन सर ये तो एफ डबल डैश एफ डैश का हुआ, अभी जीएक्स का तो हुआ ही नहीं। हाँ, चेन रूल के हिसाब से तो अंदर वाले का भी होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पीछे से किसी की आवाज आ रही है कि सर क्या 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 बोल रहे हो? देखो, पहले तो 1 अपॉन एफ डैश जीएक्स का 1 अपॉन एक्स के कारण से उसका डिफरेंशिएशन हुआ माइनस 1 अपॉन एफ डैश जीएक्स का होल स्क्वायर, फिर एफ डैश का एफ डैश जीएक्स का हुआ एफ डबल डैश जीएक्स, अब जीएक्स का भी तो होगा अंदर वाले का, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन और चला जी डबल डैश एक्स। सही है भाई, जी डैश एक्स, सॉरी जीएक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। हाँ, अब देखो साहब, देखो दिमाग से देखा जाए तो माइनस का एफ डबल डैश जी एक्स ओपन एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स। अगर जी डैश एक्स की बात करिए तो जी डैश एक्स ऊपर से देखिए, ऊपर से जी डैश एक्स की खुद की वैल्यू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स है, तो मैं अगर देखा जाए तो 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स लिख सकता हूं जी डैश एक्स की जगह। सोच लो आप, है ना भाई, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एफ डैश जी एक्स। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आप सभी समझते हैं, आप सभी समझदार हैं क्या, कि जी डबल डैश एक्स का फाइनली फार्मूला जो मेरे हाथ में आने वाला है वो है माइनस एफ डबल डैश जी एक्स डिवाइड बाई एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब। तो ये भी कभी कभार फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी है कि हम समझ के चले। चलिए, बात क्लियर है, चलें आगे। थोड़ा आप स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एफ एक्स और जी एक्स, जैसे ही देखो ये कहानी हमें दे दी, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, एफ एंड जी क्या है, इनवर्स है एक दूसरे के, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, जी डैश वन। देखो जो भी निकालना है फॉर्मूला, देखो अगर याद रहते हैं तो ठीक बात है, नहीं याद रहते हैं तो बस ये कहानी दोबारा लिख लो, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होता है ना, डिफ्रेंशिएट करके एक लाइन में डेराइव हो जाता है। इसको डेराइव करेंगे, एफ डैश जी एक्स इंटू इंटू जी डैश एक्स, कितना आ गया मेरा, वन आ गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे डी जी डैश वन निकालना है, तो इसमें एक्स को वन पुट कर दूं यहाँ पर, मतलब एक्स को वन पुट करने से बात बन जाएगी। तो मैं बोलूंगा एफ डैश जी वन इंटू जी डैश वन इक्वल टू वन, है ना, है ना। तो यहां से जी डैश वन कितना आया, वन अपॉन एफ डैश जी, पर मेरे पास तो जी वन कैसे निकालूं मैं, है ना, मेरे पास तो एफ एक्स है, मतलब मैं जी वन तो निकाल ही नहीं सकता, मैं तो एफ वन निकाल सकता हूँ। अगर मैं एफ वन निकाल सकता हूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, यहां से मुझे स्ट्राइक किया नहीं करूंगा, मैं उल्टा लिखूंगा। इसी का देखो दूसरी फॉर्म क्या होगी, मैं इतना दोबारा नहीं कर रहा हूँ, ये बस एफ की जगह जी, जी की जगह एफ लिख दो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला को पलट रहा हूँ, मैं बोलूंगा जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू वन, और मैं अगर इसमें वन पुट करूं तो जी डैश एफ ऑफ वन इंटू एफ डैश वन बराबर वन है, राइट, है ना। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, मुझे एफ एफ वन पे जो वैल्यू आ रही होगी वो मिलेगी, मुझे तो जी डैश वन चाहिए। देखो अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर गेम क्या चलेगा, मैं ये बोल रहा हूं कि ये इस तरह से हो गया, जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स, है ना। मेरे को क्या करना है, जहां पर जब ये एफ एक्स वन बन जाएगा
वो वाली कहानी मुझे रखनी है। देखो अब ये जो लेफ्ट में मैंने किया ना, ये बस करने का था, बाकी काम का मेरा राइट हैंड साइड वाला ही है, तो मैं लेफ्ट वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं लेफ्ट वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। मतलब मैं, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप ये ग्रीन वाले से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एफ एक्स की जगह वन चाहिए, तो एफ एक्स वन कब बनेगा, मतलब जब एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाई टू वन बनेगा, है ना। और इसका मतलब देखने से पता चल रहा है ये वन तभी बनेगा जब एक्स जीरो होगा। इसका मतलब एक्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो मुझे इस इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट करना है, तभी मेरा आंसर आएगा। एक्स को जीरो पुट करते ही देखो क्या होगा, जी डैश एफ ऑफ जीरो, ठीक है, और इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश जीरो। एंड मुझे पता है एफ जीरो कितना है, देखो क्योंकि अभी हमने निकाला ही वन ऐसे है, एक्स को जीरो, एफ को एफ एक्स को वन माना तो एक्स जीरो आया, मतलब एक्स को जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ जीरो वन आ रहा है क्लियरली। और एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स मैं करूंगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाई टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई टू वन बाई टू। और एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा यहाँ से, एफ डैश जीरो आ जाएगा जीरो प्लस ई रेस टू पावर जीरो इंटू वन बाई टू, मतलब वन बाई टू। तो मेरे पास अब एफ डैश जीरो भी है, एफ जीरो भी है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो जी डैश वन इक्वल टू वन अपॉन वन बाई टू, और वन अपॉन वन बाई टू का मतलब टू। तो मेरा करेक्ट फाइनल आंसर आ गया टू। अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस का है तो अच्छा तो होना ही था। मेरे ख्याल से बात क्लियर है अभी सभी को, नहीं है तो बताइए। दोबारा बताऊं एक बार, दोबारा बताऊं, यस नो समथिंग। जिंगी, शुभांकर, तिलक, संदीप, साधुचरण, क्लियर है या दोबारा बताऊं? हाँ, साधुचरण दोबारा बता देता हूँ। देखो साधुचरण, हाँ, देखिए मेरे पास, आप ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है ऑफ ईच अदर। और जैसे ही इनवर्स ऑफ ईच अदर है होता है, मुझे या तो फॉर्मूला याद हो, नहीं हो तो मैं डराइव कर लूंगा। तो फॉर्मूला कैसे डराइव करते हैं, मैं कुछ भी लिखूंगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, ऐसे लिख देता हूँ। ये तो मतलब एक ही बात है, ऊपर वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्स की कहानी को। इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स, है ना, चेन रूल लगाऊंगा तो इंटू जी डैश एक्स भी करना पड़ेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन। यहां से मेरे पास क्या आया, जी डैश एक्स, या मैं ऐसे ही लिख दूंगा, एफ डैश जी एक्स, कुछ भी लिख दीजिए आप, एफ डैश जी ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन जी डैश एक्स। अच्छा, अगर मुझे दूसरा फॉर्मूला चाहिए दूसरी फॉर्म में, तो मैं f की जगह g कर दूंगा, g की जगह f कर दूंगा, मतलब मैं बोलूंगा g डैश f ऑफ x इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स। ये भी मेरा फॉर्मूला है। तो ये दोनों मेरे फॉर्मूला है, या तो इन दोनों को याद रख लो, या जैसे मैंने अभी डेराइव किया ऐसे डेराइव कर लो। ठीक है, ये बात मुझे काइंड ऑफ इनवर्स है दोनों एक दूसरे के, उससे पता चली थी। अब अब ध्यान दीजिए, मुझे निकालना है जी डैश वन। अगर मुझे जी डैश वन निकालना है तो कहना है से कि मुझे यहां पर वन चाहिए, मुझे यहां पर वन चाहिए, है ना। यहां पर अगर वन बन गया तो मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू वन आ जाए किसी तरह। और एफ एक्स की वैल्यू वन का मतलब है, एफ एक्स तो मेरा ये दिया हुआ था, मतलब कि एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाई टू की वैल्यू वन आनी चाहिए। और ये वाली वैल्यू कब बनाती है, ध्यान से, अगर ऑब्जर्वेशन से, हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स को क्या पुट करूं कि ये वैल्यू वन हो जाए। ऑब्जर्व करने से बड़ा क्लियरली देख पता चल रहा है, एक्स को जीरो डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, जीरो प्लस ई रेस टू पावर जीरो, और वो वन होता है। तो मतलब मैं ये बोलूंगा, अगर ये बात ट्रू है, इसका मतलब क्या है, एक्स जीरो होना चाहिए, मतलब कि एफ जीरो वन आता है। ये मुझे बात ऑब्जर्वेशन से पता चली। यस और नो? अगर एफ जीरो वन आता है तो बस अब ये वाला जो मेरा फॉर्मूला मैंने डराइव किया, इसमें एक्स को जीरो पुट कर दो, तो ये क्या आएगा, जी डैश एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश जीरो। ठीक है, और
f0 और f'0 निकाल लीजिए। f0 तो 1 है, f'0 के लिए क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f' आ जाएगा। f' कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x बाई 2 इंटू 1/2। ठीक है, इसमें जीरो फिर से पुट कर दो तो f'0 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, f'0 कितना आया मेरा, 1/2। तो f0 और f'0 ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो g'(f0) है 1 और 1/f'0 है 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2। यही मेरा आंसर है। क्लियर है अभी? यस, जिंगी, साधुचरण, तिलक, बात क्लियर है अभी? चलें आगे चलें। यस, ग्रेट, थैंक यू। चलिए, अगला कंसेप्ट हमारा जो है वो है एक जीबी सर एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं अगले कंसेप्ट में, और उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट बैठेगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एक जीबी सर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो देखते हैं, और फिर लास्ट कंसेप्ट ज्यादा छोटा सा ही है, 5 मिनट का, वो कर लेंगे। हाँ भाई, एफ थीटा ये क्वेश्चन है। और और मेरे को जहां तक याद है एग्जाम्पलर में एकदम इसका एग्जैक्ट ऐसा कैसे एक प्रोटोटाइप क्वेश्चन और पढ़ा हुआ है ना। माने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, माने लोगों को ऐसा लगा था अरे वाह यार एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन आ गया। हाँ, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन आ गया। और तो कई लोग ऐसे डर गए यार ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, जबकि उन्हें पता चला बाद में एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन था, तो अरे बहुत बढ़िया, मन गया भाई, है ना। अब करना क्या था इसमें भाई, साइन में tan इनवर्स किसे अच्छा लगता है, साइन में सबको साइन इनवर्स चाहिए, तो इसका मतलब tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा, और एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए तरबूज की जरूरत होती है। तरबूज माने त्रिभुज की जरूरत होती है, माने ट्रायंगल की जरूरत होती है। याद आया या भूल गए? अच्छा, तो इसका मतलब ये कि हमें चाहिए एक तरबूज माने ट्रायंगल, और अगर ट्रायंगल चाहिए तो फिर ट्रायंगल में चलते हैं। साहब कुछ नहीं किया, इन्होंने जरूर ट्रायंगल के ऊपर कहानी रची होगी। देखो मैंने कहा था ट्रायंगल के ऊपर की बात हुई होगी, और ये हमारे लिए tan थीटा है। tan थीटा माने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जगह अपन क्या करते हैं, साइन थीटा, और बेस की जगह इतना कर देते हैं, उससे हमारे को हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। अरे हाइपोटेन्यूज कैसे मिलेगा, अरे कर लो ना, सोचो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, फिर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली क्या रह गया, रूट में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोले तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना भाई। और थीटा अपना -π/4 से +π/4 है, माने फोर्थ क्वाड्रेंट में आधी टांगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आधी बची हुई टांगे। तो कहने मतलब ये कि फोर्थ और फर्स्ट दोनों में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा ही बाहर आया। ओके, तो जिनको मेरी यहां तक की बात पकड़ में आ गई कि भाई इतनी दूर तक तो सही है, सर ने अपनी तरह से ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें किसकी जरूरत थी, हमें जरूरत है tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने की, तो मुझे साइन अल्फा चाहिए, सही है। तो मुझे क्या चाहिए, साइन अल्फा। अगर मेरे को साइन अल्फा चाहिए तो साइन अल्फा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो इसीलिए यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोले तो tan थीटा निकला। इसका मतलब ये है कि कल को अगर भाई मुझसे किसी ने क्वेश्चन अंदर मांगा एफ थीटा, तो मेरे लिए एफ थीटा नाउ हैज बीन टर्न अप इनटू दिस साइन अंदर साइन इनवर्स, ठीक है ना। देखो सोचना, अल्फा इज इक्वल टू में साइन इनवर्स tan थीटा, साइन इनवर्स tan थीटा, और आपको पता होगा साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, माने ये क्या बन गया, ओनली एंड ओनली tan थीटा। इसका मतलब एफ थीटा ही tan थीटा बन गया। हाँ, एफ थीटा खुद tan थीटा बन गया, एफ थीटा खुद tan थीटा बन गया। यस एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूं ना, एफ थीटा खुद tan थीटा बन गया, और मांगने वाले ने आपसे ये मांगा है। अब आप एक काम करो ना, आप सोचो डी एफ थीटा की जगह tan थीटा, नीचे भी डी ऑफ tan थीटा, tan थीटा का tan थीटा के रेस्पेक्ट में आंसर बोलो, tan थीटा का tan थीटा के रेस्पेक्ट में आंसर कितना होगा, ऑब्वियसली 1, आंसर इज 1। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? डिफरेंशिएशन का काम अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन फंक्शंस का ज्यादा था ये, है ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट रह गए हैं अभी।
तो एक तो पहले है कि हमारी सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन हम बाद में फिर से सीखेंगे इंटीग्रेशन में भी, और अभी डिफरेंशिएशन में सीख रहे हैं। ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमें बड़े काम आती हैं डिफरेंशिएट करने में, और क्वेश्चन सिंपल हो जाता है इनसे, तो इन्हें याद रखना है। पहला हमारा हो गया a माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा ज्यूम करेंगे। देखने से बड़ा आसान है, लगता है कि क्यों ऐसा करेंगे, समझ आ जाएगा जब आप करेंगे। ये लिखेंगे अगर एक्स स्क्वायर को, मैं अगर a को a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अगर x को a साइन थीटा लिखता हूँ, a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, है ना। तो इससे a स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर की जगह a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाऊंगा मैं। अगर अंडर रूट है तो a कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो ये बड़ी हेल्पफुल है। इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो a को टैन थीटा या कॉट थीटा ज्यूम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो a को सीकेंट थीटा या कॉसिकेंट थीटा ज्यूम करेंगे। इस वाली फॉर्म में a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स में x को a कॉस टू थीटा या a कॉस थीटा में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, फिर शायद कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करना है। देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले कॉट इनवर्स का करेंगे और फिर इस अंदर वाले का करेंगे, थोड़ा लेंदी जाएगा, है ना। क्योंकि मुझे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है तो मेरे को याद आया कि बताया गया था, जीबी सर ने बताया था या कमल सर ने बताया था कि एक्स को क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा या ए कॉस थीटा या ए कॉस टू थीटा ले लेते हैं। ए हमारा वन है, यहाँ पर ए प्लस एक्स में ए वन है, तो मैं इसको कॉस टू थीटा मान रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक्स को कॉस टू थीटा माना तो ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, अच्छा याद करो 1 प्लस कॉस टू थीटा किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस टू थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स अंडर रूट। मुझे काफी कंफ्यूजन रहती है, मुझे फिर सोचना पड़ता है, तो जब साइन चेंज होता है तो साइन हो जाता है ये। तो ये नीचे क्या आएगा हमारा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, ऊपर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। याद करो क्योंकि हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2। तो अगर ये याद है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। और देखो 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉट थीटा, तो ये हमारा कॉट इनवर्स कॉट थीटा ही बन गया, है ना। वैसे तो मॉड कॉट थीटा बनेगा, बट क्योंकि -1 से 1 के बीच में है तो कॉट तो ऊपर ही रहता है, एक्स कॉट इनवर्स तो ऊपर ही चलता है हमेशा, तो ये कॉट थीटा ही बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा में, क्योंकि मेरा -1 से 1 है तो ये थीटा ही आएगा। ठीक है, और जैसे ही y इक्वल टू थीटा आया, मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। या तो मैं थीटा को x की टर्म्स में लिख लूं, या मैं इसको अब क्या करूं, dy बाई डी एक्स के लिख लिए क्या करूंगा, डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। बेटर है मैं इसे थीटा को x में कन्वर्ट कर लूं। कैसे करूं, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था सबसे पहले, इसी से यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, या थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब जो ये मेरी इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ था, ये अब सिंपल सा बन गया y इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, मेन मतलब यहाँ पे वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन ज्यादा है, ये डिफरेंशिएशन का तो है ही नहीं, या बेसिकली सब्सटीट्यूशन का एग्जांपल था ये। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 1/2 कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का हमें पता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर है, चलें आगे लास्ट कंसेप्ट पर। लास्ट कंसेप्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिसेस। ये हम पहले कर चुके हैं फंक्शंस में, तो एक रिवीजन टाइप ऑफ आपके लिए है। तो चलिए सुनते हैं जीबी सर से। आइए फटाफट से इस पे भी बात करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोग ये बात जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जरूर सीख जाना, है ना। देखो हमको जो डिटरमिनेंट दिए उसे डेल एक्स बोला है। क्या बोला है, डेल एक्स, ये लिखा हुआ है डेल एक्स। उसमें पहली रो जो है, पहली रो उसमें लिखा है f1x f2x f3x। सेकंड रो में लिखा हुआ है g1x g2x g3x।
थर्ड रो में लिखा हुआ है h1x, h2x, h3x, माने सभी x के फंक्शन हो सकते हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक टाइम पे एक रो का डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे, समझो। हमने जैसे डिफरेंशिएशन लगाया, डिफरेंशिएशन के टाइम पे हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर बैठे, बाकी दोनों रो एज इट इज पड़े रहे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एफ जी एच का डिफरेंशिएशन करना। एफ का डिफरेंशिएशन होगा तो जी और एच साइलेंट रहेंगे, फिर अगली बार एफ और एच का होगा तो जी डैश साइलेंट रहेगा। क्या कोई बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत मतलब लिटरली अल्ट्रा सिंपल चीज है ना। सेकंड, फिर इसी के साथ हम वापस डिटरमिनेंट खोलेंगे और अब की बार सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट सेम बनाए रखेंगे। फिर अगली बार थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा, पहली और दूसरी साइलेंट बैठी रहेगी और हो गया डिफरेंशिएशन। बस हर बार ऐसे ही करेंगे। ऐसा हम अगर जैसे मान लो, अगर वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन डूइंग डिफरेंशिएशन रो वाइज, वी कैन डू इट इन द कॉलम वाइज ऑल्सो। हम इसे कॉलम वाइज डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने डिफरेंशिएशन कॉलम वाइज भी हो सकता है, ये हो सकता है पहली रो पहले कॉलम का हो, बाकी दो साइलेंट रहे, फिर सेकंड कॉलम का हो, बाकी दो साइलेंट रहे, फिर थर्ड कॉलम का हो, बाकी दो साइलेंट रहे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में इसे लिख लें, क्योंकि मेरे को पता है आप में से कई लोगों को ये लिखने में तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं भी तब तक बातें तो कर ही रहा हूं, है ना, काफी आपका काम तो करवा ही दिया मैंने, ठीक है। आप में से लोग मेरे को फोटोज भेजते हैं अपने नोट्स की, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर, इतना अच्छा। आप में से कई लोग बड़े अच्छे, बहुत अच्छे से अपनी अपनी चीजों को डेकोरेट कर करके दिखाते हैं कि सर मैंने इतना अच्छे से, क्योंकि और कई लोग मतलब ऐसे भी फोटो भेजते हैं, देखो सर आज के दिन तो मतलब मैंने मेरे उंगलियां देखिए सर आप, है ना, दिखा उंगलियों की फोटो भेजते हैं कि सर आज तो मजा आ गया, इतना लिख चुका हूं मैं, फील आती है ना। ओके, मैं समझ सकता हूं आप में सभी लोगों का। देखिए जैसे इस क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन की बात करी, फंक्शन ये दे रखा है, मुझे अगर इसका डिफरेंशिएट करना है तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब की बार क्या होगा, अब दूसरी रो का होगा, रेडी, प्लस दूसरी रो का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो x पे की यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी, और अगर ये वाली बात पकड़ में आ गई तो आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा। अब मुझे x की जगह पर क्या रखना है, 1। अगर मुझे x की जगह 1 रखना है तो आ जाइए, x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखते ही 1 का क्यूब 1 और 2 की जगह 2 ही रहेगा। इधर भी क्या होगा, इधर 3x स्क्वायर के अंदर x की जगह 1 रखते 3 और यहां 0 ही रहेगा। बस आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अगेन 2 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर इज -3। तो ये तो कंसेप्ट था, एक दो क्वेश्चन देख लें इस पे जल्दी जल्दी। मेरे पास एक ही क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या है, यहाँ पर उन्होंने ए और बी की वैल्यू पूछी है मुझसे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होगा। देखो पहली चीज तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, मैं सीधा सीधा एक्स को 0 पुट कर दूं। अगर एक्स को 0 पुट करूंगा तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर 0 साइन 0 कॉस 0 ln 1 प्लस 0, है ना। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 स्क्वायर प्लस 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 समथिंग। और मेरे ख्याल से बात क्लियर है, हमारा सिर्फ ए बचेगा और बचेगा यहाँ पर 1 साइन 0 0 कॉस 0 1 ln 1 0। और सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट तो आंसर आएगा 0। तो ए की वैल्यू आ गई 0। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट है। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, डिफरेंशिएट करूंगा तो राइट हैंड साइड मेरी बनेगी बी, ए का डिफरेंशिएशन 0, बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी, फिर 2cx प्लस 3dx स्क्वायर एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं रो वाइज कर रहा हूं। रो वाइज का मतलब कि एक बार पहली रो का करूंगा, है ना, तो पहली बार क्या होगा, सेकंड रो एज इट इज बैठी रहेगी ln 1 प्लस एक्स, यहाँ पर फर्स्ट रो एज इट इज बैठी रहेगी साइन एक्स, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दूंगा फर्स्ट रो का ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, नीचे करूंगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ln 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। बस अब इस वाली में अब अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता हूं तो मेरे पास b आ जाएगा।
अब एक्स है ना, बात क्लियर है, अब बस सॉल्व करना है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये वाला हिस्सा तो अलग हो गया, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ई रेज टू पावर जीरो मतलब वन, कॉस जीरो वन, फिर से वन, और एल एन वन जीरो, और प्लस में ई रेज टू पावर जीरो वन, साइन जीरो जीरो, माइनस साइन जीरो जीरो, और वन अपॉन वन वन। बस ये दो वैल्यू सॉल्व करनी है, तो ये आंसर आया माइनस वन प्लस वन, तो ये भी जीरो ही आ गया। तो ए भी जीरो है और बी भी जीरो है। 1 मिनट मुझे एक्सटेंड करना पड़ा, बट कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अभी भी है हमारे पास 1 मिनट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ए और बी दोनों जीरो हैं, इसका आंसर है ए एंड बी बोथ आर जीरो। क्लियर है एवरीवन? जिंगी, शुभांकर, साधुचरण, संदीप, लीव कर दें अब, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली बार। और अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली बार, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू।